रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर मत बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो आइए, जैसा कि आप लोगों का बीच 10th वालों के लिए 3 चैप्टर्स जो थे हम लोग समाप्त कर लिए थे, 2 अध्याय समाप्त कर लिए थे और यह अध्याय नंबर 3 है। तो आइए, आप सभी 10th वालों को 10th तहलका बैच में हार्दिक स्वागत है। और आज जो है, आज का इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आलस्य को कैसे त्यागा जाता है, आलस्य क्या चीज होते हैं, आप लोग भी पढ़ने में जो आलस्यपन करते हैं उसे कैसे दूर किया जाता है। इस पाठ से हमें बहुत ही शिक्षा मिलते हैं, तो आप इस पाठ को देखना ना भूले, बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा। इसमें हम ये सीखेंगे कि पत्नी का श्रृंगार क्या होता है, बच्चों का श्रृंगार किससे होती है, आलसियों का संसार में कैसा गति होता है, ये सारे बातों को सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गमाए हुए, आज जो है, आज होगा आलस कथा का, आलस कथा में तांडव सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट है। तो आइए आज तांडव करते हैं, आलस कथा का संपूर्ण अर्थ समझ लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आइए देखिए, आपका जो तीसरा अध्याय है जिसे नाम है आलस्य कथा, देखिए यहां चलिए हाँ जी, आइए अब हम लोग देखेंगे कि सर ये जो आलस्य कथा होते हैं इसमें क्या क्या बातें। आइए देखिए, तो ये रहा है आपका आलस्य कथा। ये देखा जाए तो आपका तीसरा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? देखिए, तृतीय है अध्याय आलस्य कथा। कौन सी अध्याय है बाबू? तो तृतीय है अध्याय आलस्य कथा है। अब देखिए, इस आलस्य कथा में इसका रचनाकार कौन है सबसे पहले समझते हैं। तो आइए, यहां लिखा हुआ है अयम पाठ विद्यापते कृतस्य, अयम पाठ विद्यापते कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नीति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। देखिए, इसको पढ़ना सीखिए, पढ़िए, आप भी साथ साथ पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और यदि समझ में आए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका अर्थ समझिए क्या होता है बाबू। अयम माने हुआ यह, अयम माने यह, पाठ माने अध्याय, विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य, विद्यापति कृतस्य माने विद्यापति के द्वारा रचित, कथा ग्रंथ से विद्यापति के द्वारा रचा हुआ एक कथा ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा नामक। तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का जो है उसी का अंश विशेषो वर्तते, उसी से लिया गया है। अर्थात यदि आपसे प्रश्न अब आए कि बताइए आलस कथा के रचनाकार कौन है, आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो बताइए कौन है? जे विद्यापति हैं। एकदम तवा तोड़ प्रश्न है। ये प्रश्न आते हैं कि आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो कहना है विद्यापति जी हैं। बताइए, पूछेगा आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यहाँ कह रहा है पुरुष परीक्षा नामकस्य, यानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। बताइए, पूछेगा कि आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कहना है सर पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। बताइए, यहां तक किन्हीं के कोई डाउट है?
ये प्रश्न दो मानिए कि एक यहां ही जाएंगे क्योंकि पूछा जाता है। आगे कह रहा है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यते दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। देखिए पढ़ना सीखिए, आप जब साथ साथ हमें पढ़िएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्व वर्णते दोषाम नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुरुष परीक्षा जो है, कौन है बाबू, ये जो पुरुष परीक्षा है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है सरल संस्कृत भाषायाम यानी सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो देखिए पूछेगा पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो कहना कि ये जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कथा विभिन्न, ये जो कथाएं इसमें बताए गए हैं विभिन्न मानव गुणानाम मनुष्यों के गुणों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है बाबू, तो ये जो है मनुष्यों के गुणों के बारे में बताया गया है। यही कह रहा है कि मनुष्य के गुण के बारे में। तो प्रश्न आएंगे कि आलस्य कथा में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, बोलिए। पूछे जाएंगे कि आलस्य कथा में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, तो याद रखिए कि मानव गुणा नाम यानी मानव के गुणों और दोषों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और कह रहा है देखिए मानव गुणा नाम महत्व दो महत्वों का वर्णन किया गया है। दोषा च मने और दोषा नाम मने दोषों का, निराकरणाय मने निवारण करने के लिए, शिक्षा मने शिक्षा, ददाती मने देता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि पुरुष परीक्षा जो है यह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो मनुष्यों को इसमें गुणों का और दोषों का वर्णन किया गया है और उस दोष से बचना कैसे चाहिए इससे संबंधित शिक्षा दिए जाते हैं। कंप्लीट है। तो बताइए मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। और पूछेगा कि बताइए कि ये जो माने आलस्य कथा है इसमें किससे जो है दूर करने के शिक्षा दिया गया है, तब मनुष्य का जो अपगुण होता है उसे दूर करने का शिक्षा दिया जाता है। देखिए इसमें आलस्य कथा, आलस्य मन होता है आलसी आदमी, आप आलसी मन समझ रहे होंगे। इसकी बात देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। देखिए पढ़िए का एक, पढ़ना सीखिए, साथ बोलिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। इसका अर्थ हुआ कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो आइए प्रश्न पूछेगा कि विद्यापति कौन थे, बोलिए विद्यापति कौन थे, यह प्रश्न आएगा। तो कहना है कि लोकप्रिय मैथिली कवि हैं, मैथिली कवि, याद रहेगा, बोल दीजिए मैथिली। तो सर ये तो संस्कृत में लिखे हैं, फिर मैथिली थे तो संस्कृत में कैसे लिखे, आपको प्रश्न यहाँ आ रहा होगा। हरियाइए मत, तो थोड़ा देर में आपको डाउट दूर हो जाएंगे। एकदम जोश और जुनून के साथ लगिए, चैनल को लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आज एकदम गर्दा मच जाएगा और आप लोग का समझिए कि 5 से 6 नंबर जो है अपने पॉकेट में आ जाएंगे। ये चलते पूरे जोश और जुनून के साथ एकदम अंत तक जुड़े रहिए। कहा जा रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। और देखिए क्या कह रहा है, आपी च बहु नाम, आपी मने भी, च मने और, बहु मने बहु नाम मने बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथा नाम संस्कृत ग्रंथों का निर्माता अपे विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयो अपि प्रभुता। इसका अर्थ समझिए, कराए विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे ही
और साथ साथ में वह जो है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथा नाम यानी संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी हैं, यानी रचनाकार हैं, जो विद्यापति थे। इनका जो है इसीलिए तस्य माने इनका विशिष्ट माने विशिष्टा जो है नॉलेज जो है संस्कृत विषय में प्रभुता यानी महान है। अर्थात सोचिए यदि प्रश्न पूछे कि मैथिली भाषा के साथ साथ विद्यापति का विशिष्टा किस भाषा में था, तो याद रखिए कि मैथिली भाषा के साथ साथ दो थे, यह संस्कृत भाषा के ग्रंथों का निर्माण करे थे, याद रखना है। अर्थात विद्यापति के मैथिली के साथ साथ संस्कृत का भी नॉलेज जबरदस्त था। आगे कहा जा रहा है अस्ति माने था है, आगे बोला जा रहा है प्रस्तुत पाठे आलसा नाम कस्य दोषस्य निरूपणेन व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतते विद्यते। कह रहा है क्या कि प्रस्तुत पाठे माने इस दिए गए पाठ में, पाठे माने पाठ में ये तमें 7 बार बताए थे ना, 7वीं विभक्ति है। आलस्य माने आलस्य नाम कस्य यानी आलस नाम का, दोषस्य माने दोष का, निरूपेण माने निरूपो उसका निरूपण किया गया है, व्यंग्यात्मिकता माने हंसी के रूप में कथा को प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये जो पाठ है इस पाठ में कहा जा रहा है कि आलस्य दोष का जो वर्णन है व्यंग्य रूप में किया गया है। कंप्लीट है। तो बताइए यदि आपसे प्रश्न पूछे जे बताइए कि आलस्य कथा में किस दोष का वर्णन किया गया, बोलिए यदि प्रश्न पूछे जाएंगे कि आलस्य कथा में जो है किस दोष का वर्णन किया गया, तो याद रखना है कि आलस्य दोष का वर्णन किया गया है, नहीं करा आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। और पूछेगा कि आलस्य कथा में व्यंग कैसा कथा है, यह कैसा कथा है, तो यह कहना है कि व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक मतलब होता है हंसी वाले, हंसी कह सकते हैं व्यंग्यात्मक। देखिए लिखा हुआ है कि ये जो है व्यंग्यात्मक कथा है, एक ऐसी कथा है तो व्यंग्यात्मक कथा है। सर व्यंग्यात्मक कथा मतलब क्या होते हैं, तो व्यंग्यात्मक कथा के मतलब हुए कि हंसी मजाक वाले कथाएं। हंसी मजाक भी नहीं कह सकते तो आप ऐसा बोल सकते हैं व्यंग माने किसी पर उसको चिड़चिड़ाना, उसको टेंशन देना, जिसे तनाव कहते हैं, तो उसी को हंसी बोलते हैं। मतलब हंसी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। तो वही चिड़चिड़ाहट करवाने यानी किसी पर आप पर व्यंग कर देता है। कोई गांव में बाबा रहते हैं तो बाबा पे जो है लोग धूरी फेंक देते हैं तो व्यंग कर देते हैं ना, बाबा का नाम रखते हैं रामदेव बाबा कहते हैं गांव घर ने बाबा को छिड़काने के लिए, तो ये व्यंग किया गया है। तो रहिए ये रहा है आपका सारांश, इसे हम पुनः फिर से पढ़ रहे हैं और आप लोग पुनः एकदम ध्यान से पढ़िए और इसको पूरा भी टेस्ट लगा लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेष वर्तते। इसका अर्थ हुआ कि यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम विशेष से लिया गया। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणा नाम महत्व वर्ण्यति दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ये जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा में लिया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कथा है जो विभिन्न मानव के गुणों और दोषों का वर्णन किया और दोषों से निवारण करने का शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी विद्यापति जो थे लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथा निर्माति विद्यापति इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयो अपि प्रभुता। विद्यापति जो हैं बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का लिखे हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत विषयों में नॉलेज अच्छा माने जाते हैं। कह रहा है क्या, प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपयेन व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुतते। यानी प्रस्तुत पाठे माने इस पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग्य रूप में किया गया है। नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मान्यते, यानी नीतिकार अर्थात रचनाकार,
जो आलस्य कथा, ये बोल रहे हैं कि नीतिकार जो होते हैं अर्थात विद्यापति या रचनाकार भी कह सकते हैं, ये जो है आलस्य को, किसको बाबू, ये जो है आलस्य को रिपु रूपम, रिपु रूपम माने होते हैं शत्रु, रिपु रूपम माने क्या होते हैं, शत्रु मानते हैं, शत्रु। तो बोलिए रचनाकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। चलिए इतना बात बता दीजिए, इतना यदि समझ में आया तो आप लोग एक बार जय हिंद मारिए और हम पुनः इसे आपको टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए यदि यह इसमें है जो हम आप लोग से प्रश्न करें, चलिए देखिए तो आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहेगा कि आलस्य कथा के रचनाकार कौन है, बोलिए इसका रचनाकार कौन है, आलस्य कथा के रचनाकार कौन है, तो क्या बताइएगा, सर आलस्य कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। पूछेगा विद्यापति कौन थे, तो कहना विद्यापति लोकप्रिय कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कैसे कवि थे, मैथिली कवि थे, याद रहेगा। अगला प्रश्न पूछेगा कि विद्यापति के मैथिला भाषा के अलावा और किसमें नॉलेज था, तो याद रखना है कि संस्कृत भाषा में था। पूछे जाएंगे कि आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखना है कि आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से, तो याद रखना है कि आलस्य कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पूछेगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो कहना है सर ये सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सरल संस्कृत भाषा मतलब आसान संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पूछेगा कि बताइए आलस्य कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है, आलस्य कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो कहना है सर आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। पूछेगा कि रचनाकार या नीतिकार जो होते हैं, ये रचनाकार या नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो कहना है शत्रु मानते हैं। पूछेगा आलस्य कथा में किसके दोषों और गुणों का वर्णन किया गया है, तो कहना है मानवों का, मानवों का यानी मनुष्यों का वर्णन किया गया है। चलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, किन्हीं का कोई डाउट रहा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना फिलहाल बातों को आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे की ओर आइए। देखिए अब लिखे जा रहे हैं, उस बात पे जरा समझिएगा गौर से। देखिए कहे जा रहे हैं आसित मिथिला, देखिए ध्यान से बोला जा रहा है आसित मिथिला वीरेश्वरो नाम मंत्र। इसका अर्थ क्या हुआ, आसित माने थे, मिथिला माने मिथिला में, वीरेश्वरो माने वीरेश्वर नाम का, नाम माने नाम का, मंत्री। अर्थात देखिए आलस्य कथा स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है जो कहां में निवास करते हैं, मिथिला में रहते हैं। तो पूछेगा मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। प्रश्न पूछेगा वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। सहच स्वभावदात दानशीलः कारुणिकः कारुणिकस्य सर्वोभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यस्य प्रत्ययहिमीक्षा भोजनम दापयते। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहते थे। बोलिए देखिए कहानी अब स्टार्ट हो रहा है, आलस्य कथा है क्या, तो मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहते हैं जो बोल रहा है कि सह मने वह, जो और वह स्वभाव मने कह रहा है स्वभाव से दानशील थे एवं कारुणिक थे। जो वीरेश्वर थे वह अपने स्वभाव से दानशील एवं कारुणिक थे।
बताइए मिथिला में कौन मंत्री रहते थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानी एवं दयालु था, यानी दानशील थे और करुणामय आदमी थे। करा सर्वोभ्य, वह सभी को, सभी दुर्गतियों वाले में जिसका गति अच्छा ना हो, जैसे कोई ना हो माने जिसका परिस्थिति खराब हो, उसे आला अनाथेभ्यो, और अनाथों को जिसके ना आगे डोरी ना पीछे पगा, बीच बाजार में दौड़े गधा वाला बात होता नहीं, अनाथ है उसे नहीं कहेंगे। अनाथ माने जिसका कोई नहीं हो संसार में, उसे अनाथ कहते हैं। तो वीरेश्वर जी जो थे अपने मिथिला में एक आलसशाला चलाते थे। उसमें क्या करते थे कि दुर्गति वाले स्थान, जिसका गति अच्छा ना हो अर्थात उसका परिस्थिति खराब हो, जिसे, और अनाथों को प्रत्यमह माने प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजनम करा, इच्छा भोजनम माने उसके इच्छा के अनुसार भोजनम दाप्यते, उसको भोजन करवाते थे। तन्मंधे, उसी के मध्य में अलसेभ्यो अपयन वस्त्र दाप्यते, और उसी के साथ साथ उसी के मध्य में करा, तन्य मध्य माने उसी के मध्य में आलसेभ्यो, आलसियों का भी, अन वस्त्र माने अन्न और वस्त्र, देखिए लिख रहा है अन वस्त्र माने अन्न और वस्त्र, ताप्यति माने देते थे। उसी के साथ साथ आलसियों का भी वस्त्र और कपड़ा दे, अन्न और वस्त्र देते थे। अतः इसीलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि मिथिला में जो थे, बाबू ध्यान से सुनना, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहते। वह अपने स्वभाव से दानी एवं दयालु हैं। प्रतिदिन गरीब, संकट से पीड़ित व अनाथों के साथ साथ आलसियों का भोजन और वस्त्र दान करवाते थे। इसीलिए क्यों करवाते थे? क्योंकि माने क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेषाम मलस प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर तुम जाठ ढेरेन अपी बहिना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इनको कहना था कि निर्गति नाम मतलब होता है दुर्गतियों वाला में, जिसका गति खराब हो। जैसे हर एक गांव में देखिएगा, मेरे भी गांव में एक पंडित जी हैं, ठीक है, मार खैनी खाएंगे केवल और बिजी रहते, एकदम कोई मतलब नहीं है, माने आलसी नहीं, महा आलसी है। एक गिलास पानी भी लेना है तो दूसरे से मांगते, उसी को आलसी कहते हैं। घर में देखिएगा एक आध इंसान ऐसे होते होंगे, अपने बैठे रहेंगे, सांड की तरह देह हाथ कर लेंगे और छोटे छोटे काम आपसे करवाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि इनका कहना था क्योंकि निर्गति नाम माने दुर्गतियों वाला में, ठीक है, चा माने और सर्व माने सभी में, सर्वो सामलसा माने वो दुर्गतियों वाला में सभी आलसियों का, प्रथमो जाता आलसियों का प्रथमो मत माने पहला स्थान देना था, ऐसा इनका कहना था। किनका? विद्यापति को कहना था, वीरेश्वर जी का, सॉरी। किंचित क्योंकि, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मैंने कह रहा है कि इसलिए कहा जा रहा था किंचित माने क्यों, कुछ भी क्षमते माने नहीं, करतु माने कर सकता है, अर्थात आलसी व्यक्ति जो होते हैं कुछ भी नहीं कर सकता है। जाठरेन अपी, देखिए पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि कहते हैं, अनेक शब्दों को एक शब्द आते हैं, तो पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि कहते हैं। और वही कह रहा है कि ये ऐसे इंसान होते हैं जो अपने पेट के अग्नि बुझाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। बहिना माने आग, जठराग्नि अपी माने पेट में लगने वाले, बहिना माने आग को भी जो है वह बुझाने के लिए, किंचित माने कुछ भी, करतुम माने नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए क्षमते माने नहीं कर सकते, माने इनका क्षमता ही नहीं, अर्थात वीरेश्वर जी का कहना था कि दुर्गतियों वाला में सबसे पहला स्थान आलसियों का, क्योंकि वो वह अपने पेट को आग बुझाने के लिए भी कुछ कर और नहीं सकता। तो चलिए आएगा प्रश्न कि दुर्गतियों वाला में पहला स्थान किसको है? आलसियों का है। क्यों? क्योंकि वह अपने पेट को भी आग बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आलस पुरुषा नाम तत्रेव,
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ततो पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभम श्रुतवा वह वस्तु, कह रहा है क्या, वह वस्तुन्द्र परिमृजास्त्र प्रतुली बभूबु यतः, इसीलिए कह रहा है तत्व माने उस तब जो है, इसी के तत्व माने इसी के लिए, आलसा नाम माने आलस पुरुषा नाम, ढेर आलस पुरुष जो होते हैं, इसीलिए आलसी पुरुष को भी श्रेष्ठ लाभ, उसकी लाभ उठाने के लिए, श्रुतवा माने सुने, वह वस्तु दान माने बहुत सारे वस्तुएं उसके दान दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, ऐसा सुन करके जो थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एक दूगो नहीं बहुत सारे लोग जो है उसको पाना चाहेंगे, क्योंकि लिखा है स्थिते सौर्य कर मूला ही सर्वे साम मपि संहते सजाति नाम सुखवा दृष्टवा के ना धावंती जंतवः। देखिए इसको पढ़ना सीखिए, क्या कह रहा है कि स्थिति सौर्य कर मूला, स्थिति माने स्थिति होता है, सौर्य कल मूला माने सुविधाजनक, क्या हुए सुविधाजनक, तो कह रहा है सुविधाजनक स्थिति को जो है ही, इसीलिए माने सुविधाजनक की स्थिति के लिए ही जो होते हैं सर्वेशम सभी, संहते माने पाने वाले जो होते हैं, सजाति नाम और खास करके उसके अपने जात के लोग सुख को देख करके, दृष्टवा माने सुख को देख करके, के ना धावंती कौन नहीं चाहता है कि हम पाले, धावंती जंतवः माने को नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर उसे जो होता है सब कोई पाना चाहता है, और खास करके सजाति नाम, सजाति नाम मतलब हुआ जो अपने जात के लोग होते हैं वो ज्यादा करके, सुखवा दृष्टवा के ना धावयंती, यानी सुख के, कह रहा है क्या कि सुविधाजनक स्थिति को देख करके कौन नहीं चाहता है कि उसे सनाते माने पाले, ठीक है, खास करके सजाति नाम सुखवा दृष्टवा के ना धावंती, और अपने जात के सुख को देख करके सब उसको पाना चाहता है। जैसे देखिए एक बात बताते हैं, खास करके याद रखिएगा, यदि कोई भी इंसान हो तो वो जो होते हैं ना अपन जात वाला ही उसे पाना चाहते हैं। मान लिया जाए एक बात आप मानिए, यदि कहा जाए कि यहाँ जो होते हैं जितने मुस्मात महिला हैं जिसे विधवा कहते हैं उसे 1000 रुपया मिल रहा है, तो बताइए वहां जो हो सभी कोई विधवा महिला चाहेगा कि 1000 ले चाहेगा या नहीं, तो ही कह रहा है सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन नहीं चाहता है। और सजाति नाम यानी ओकरे जात के लोग न जाएगा जो ऐसा चाहेगा, जहां विधवा के मिल रहा है वहां विधवे न जाएगी कि साधवा जाएगी, नहीं जाएगी। तो जैसा ही जहां पे आलसी का मिल रहा है तो जो मन में आलसी लोग हैं वो वहां जाना ही चाहेंगे, और ये जो आलसी पुरुष हैं वहां जाते हैं। तो ये कह रहा है सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन नहीं उसे पाना चाहता है, और खास करके अपने जात के लोग। तब प्रश्न पूछेगा कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन पाना चाहता है, तो सजाति नाम यानी अपने जात के लोग पाना चाहते हैं। कंप्लीट है। देखिए क्या हुआ, ए बृहस्पति नाम का एक मंत्री है जो मिथिला में रहते हैं। यह प्रतिदिन गरीब संकट से पीड़ित अनाथ के साथ साथ आलसियों का भोजन और वस्त्र दान करवाते हैं। इसमें जो है इनके इसी के मत में कहना है कि आलसी भी होते हैं जो अपने पेट का आग बुझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए उसे भी दान किया करते थे। तो ये सुविधाजनक स्थिति को देख करके जो है बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। कह रहा है क्या, पश्चात दलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्थायपे कृत्रिम आलस्य दर्शेतवा भोजनम गृहन्ते। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा, पश्चात माने उसके बाद, सुखवा माने सुख स्थिति को, दृष्टवा माने देखकर, धूर्था जो आलसी नहीं था वो आलसी नहीं है, फिर भी आलसी का रूप धूर्था अपि धूर्त लोग आलसी नहीं है, आलसी का रूप दिखा करके कृत्रिम आलस्य माने कृत्रिम आलसी के रूप बन करके दर्शयतवा माने वहां दर्शन करता है, और भोजनम गृहन्ति यानी कह रहा है कि इस सुख को देख करके जो आलसी नहीं ना था, कह भैया वहां मिले तो चल हम खा लेंगे। अब बताइए आपको नहीं मिल रहा है, कहूँ मिल रहा है जो लेने लायक है, फिर भी आपको वहां फ्री में मिलेगा, कहेगा चल ना हम खा लेते हैं, आलसी के आजे भर रूप धरते। तो ऐसे आलसी के रूप धर करके, और धूर्त लोग कैसे लोग बाबू, तो धूर्त लोग जो है ना, ये धूर्त लोग
बनावटी आलसी का रूप धारण करते हैं, बनावटी आलसी का रूप धारण करते हैं। और ये भी जा करके भोजन और वस्त्र को, यहाँ देखिए, भोजनम गृहंती, भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। कह रहा है क्या, तदंतरम लस्य सालानाम बहुद्रव्य व्ययम व्ययम दृष्टवा तनयोगी पुरुष है परामृष्टम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, तदंतराम माने उसके बाद, ठीक है, आलस आलस सालायाम यानी आलस साला जो था, मान लिया जाए कि विद्यापति जी का आलस साला, इनका क्या है, आलस साला, इसमें दे रहे थे। अब बहुत सारे जो है पेट बढ़ाने वाले समझ लोग हैं जो यहाँ जमा हो जाते हैं, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लोग जो है यहाँ आकर के जमा हो गए यालसशाला में आके जमा हो गए। तो यालसशाला में जो था, देखे क्या, बहुद्रव्यम, बहुद्रव्य माने बहुत सारे, द्रव्य माने सामान जो है उठने लगे, व्यय माने खर्चा होने लगे। तो बहुत सारे द्रव्य को खर्चा हुए देख करके जो है, दृष्टवा माने देख कर, तनयोगी पुरुष है, तनयोगी पुरुष माने किसको कहते हैं, जो वहां के कर्मचारी थे, जो राजपुरुष थे, जैसे राजा वीरेश्वर जो थे तो मंत्री थे, वो वह इस आलसशाला में देख रेख के लिए, मान लिया जाए कि दो गो जो था, दो गो नियोगी पुरुष यानी कर्मचारी के लगाए हुए थे। किसको लगाए हुए थे, कर्मचारी था जो इसे देख रेख करता था। तो ये देख करके दोनों देख रहा है कि आज 5 किलो कल 10 किलो, मैंने एकदम पूरा फूल होते जा रहा, भाई हो क्या रहा है। तो ये दोनों सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि ये जो है पर डे जो है इतना खर्चा बढ़ते जा रहा है, ये सोचता है। ऐसा सोच करके तनयोगी पुरुष परामर्श करता है, सोचता है यदि अच्छम बुद्धिया, यदि सही बुद्धि से, करुणा विचार से, मतलब करा यदि उच्चम बुद्धि से, अच्छे बुद्धि से जो है, करुणाए और करुणा के साथ, केवल कह रहा है, केवल मलेसेभ्य स्वामी, कह रहे हैं केवल स्वामी जो है, स्वामी मन वही जो इसका वीरेश्वर जी है, कह रहे हैं कि यदि स्वामी जो है, कह रहा यद्य सम्य बुद्ध करुणा केवल आलसेभ्य स्वामी वस्तुनानि दापयते कपटेन आलसायपि गृहन्ते ये तस्माक प्रमाद। कहा क्या, जो सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं कि यदि मालिक जो है, स्वामी माने मालिक, करुणा विचार से केवल आलसियों को भोजन वस्त्र करवाते हैं, वस्तुनी माने वस्तु को, दाप्यति माने देते हैं, लेकिन यहाँ करा कपटेन आलसी यानी कपटी आलसी, जो ओरिजिनल आलसी ना हो, केवल रूप धारण किया हुआ है, तो वही कह रहा है कि जो कपटी आलसी, कैसा आलसी है मेरे प्यारे साथियों, तो कपटी आलसी है। वह भी जो है ना, कह रहा है कि जो कपटी आलसी है, कपटेन आलसा अपी मने भी गृहंती मने भोजन और वस्त्र को ग्रहण कर रहा, इतस्माक, इसीलिए कह रहा है क्या, कि हमें जो है परमादह मने इसे परीक्षा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, इस पर पता करना चाहिए कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। और क्या करता है, यदि भवती तदांसल पुरुषानाम, कह रहे हैं क्या, कि यदि ऐसा है, देखिए कह रहा है क्या, भवती माने ऐसा है, तदालस पुरुष नाम, ऐसे पुरुषों का जो है परीक्षा कर तुम इति। कह रहा है क्या, कि अगर ऐसा है तो इस सभी को क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। अगर ऐसा है तो इस सभी को क्या लिया जाए बाबू, परीक्षा लिया जाए। चलिए सर इसको अब परीक्षा करते हैं। देखिए तो आइए, हाँ समझिए, देखिए अब क्या है, ये बोलते हैं
कि लगता है कि मालिक जो दे रहे हैं ना उसमें सब धूर्त है, आलसी ग्रहण कर रहा है, ऐसा इन लोग बतियाता है। देखिए क्या कहा, यहां तक आ गए थे हम लोग। हाँ यहां तक देखिए, यद्यपि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कर्तुम इति परामृश्य परस्य सुपतेषु आलसानाम तनियोगी पुरुषा बहीनाम दा यत्वा निरूपयामासुः। कह रहा है क्या, कहें कि देखो मालिक जो है ना उच्छम बुद्धि और करुणा विचार से केवल आलसियों का भोजन वस्त्र कराते हैं, यहाँ कपटी आलसी भोजन और वस्त्र कर रहा है ग्रहण, तो कहें इसे करा क्या जाए। तो वो सब बोले कि देखो इसको लिए क्या करो ना, मान ले जाए 2 गो है, वो कहा बतिया रहा है आपस में कि देखो अगर ऐसा बात है तो इन लोग का हम लोग परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। तो कहा कि ठीक है परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा होगा कैसे? तो कहा कि रुको एक उपाय है। तब क्या कहा, परीक्षाम कर तुम, मने परीक्षा लिया जाए, इति इसीलिए, परामृश मने दोनों सोचे, प्रसुप्तेषु जब सब सो रहे थे, कहें कि सोने दे सबको, वो दोनों बताया कि यार ये दोनों को सोने दो, ये सब जब सो जाएगा, सुप्तेषु मने जब सो रहे थे, आलस शालायाम, तब आलस शाला में, जो आलस शाला था, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इसमें जो आलस शाला था, उस आलस शाला में तनयोगी पुरुषा मने वो जो पुरुष थे, एक क्या कहे, बहीना मने बहीन मने बहीन मने आग, बहीना मने आग, दाप्यति मने लगा देते हैं, निरुपयास्तु उसे, वो जब सो रहे थे सब, देखे क्या क्या कि कहा कि यार लगाओ ना कि करुणा विचार से मालिक केवल आलसियों को देते हैं, यहाँ कपटी आलसी भोजन वस्त्र ग्रहण कर रहा है। तो कहा क्या किया जाए? तो कहा एक काम कर, ये सब देखो तो मोच टाइट टाइट है, देह हाथ हट्टा कट्टा है, फिर भी एखनी जो है अनालसी है, ऐसा मन आलसी है ना, ऐसा नहीं है, परीक्षा लो। तो कहा कि सबके सोने दो। तो सब जब सो रहे पहले पूरा चारों तरफ जो था खेर पुआरा छीट छाट दिया, और जब सब सो रहा था, चलते प्रश्न भी पूछेंगे कि आग कब लगाए गए थे? तो सोते समय। कब लगाए गए थे? सोते समय। तो जब सब सो रहा था, आग किसने लगाया था? तनयोगी पुरुष यानी कर्मचारी ने लगाया। तो सोते समय का किया कि उसे टेस्ट करने के लिए वो अनाथ आश्रम में आग लगा दिया। अब क्या होता है, मजा आ जाता है। देखिए क्या हुआ, ततो गृहम लग्नम प्रवृद्ध्यम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वोपलायिता। इसका अर्थ हुआ कि घर में लगे आग को देखकर, घर में लगे आग को देखकर सभी जो धूर्त थे, सभी जो धूर्त थे, धूर्त आलसी जो था, आलसी पलायन हो गया। का हो गया? पलायन। पलायन माने भाग जाना, याद रखिए। कह रहा है क्या, ततो गृहम लग्नम, जैसा ही देखा कि घर में प्रवृद्ध्यम अग्निम, आग जो है बढ़ता जा रहा है, वृद्ध्यम माने बढ़ता जा रहा है, दृष्टवा माने देखा, धूर्ता माने सभी धूर्त लालसी, सर्वो माने सब, पलायिता माने भाग रहे, भागो 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 भागो, सब आलसी सा जो भागने लग गया। जैसा ही देखा कि घर में आग लग गया तो जितने आलसी सा सब क्या होने लगा, भागने लग गया। तो बताइए, पूछेगा प्रश्न कि घर में लगे आग को देखकर कौन लोग भागने लगे? तो जितने आलसी से सब भाग गए। और क्या कह रहा है, पच्यदिश दलस्या अपि पलायिता। और कह रहा है क्या, पश्चादिश दलस्या अपि पलायिता, अर्थात जो आलसी थोड़ा बहुत, कुछ आलसी थे, पूरा ओरिजिनल आलसी नहीं थे, कुछ आलसी से पश्चात मैंने उसके बाद दिस्त लासाप अपि पलायिता, यानी जो हल्का आलसी थे, हल्का आलसी वह भी पलायिता मैंने भाग गए। यानी घर में लगे आग को जो कुछ कुछ आलसी था वो भाग गए। तो पूछेगा घर में लगे आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो सभी धूर्त भाग गया। अब ये मजा आ जाएगा, सब भागा है, लेकिन कह रहा है चतवारह पुरुषास्त्र सुपता परस्पर मलपयंती। कह रहा 4 पुरुष, कितने पुरुष? 4 पुरुष। प्रश्न आएंगे कितने पुरुष? तो 4 पुरुष जो हैं इसके बाद भी सोए हुए थे। क्या थे जी? तो 4 पुरुष इसके बाद भी सोए हुए हैं। और क्या करा, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए आग लगने के बाद भी 4 पुरुष सोया हुआ है
और परस्पर बात करता है। एक ने बोला वस्त्र वित्त मुखे नोकतम, और देखिए एक जो है अपने मुख को जो है वस्त्र से ढक करके बोलता है। देखिए एक जो है अपने मुख को वस्त्र से ढक करके बोलता है। क्या बोल रहा है? आहो कथमय कोलाहल। एक देखिए कितना आलसी है, अपने मुंह को ढक आहो कथमय कोलाहल। अब सोचिए ये आलसी कैसा है कि अपने मुंह पर से चद्दर हटा के देख नहीं सकता है और बोल रहा है कि आहो कथमय कोलाहल। तो बोलिए देखिए इसमें क्या है कि अभी भी जो है इस वाला अनाथ आलसशाला में जो है 4 पुरुष, देखो ये 4 गो है। एक पेट हल्का है, ये देखिए दूसर का है झखोरन सिंह, इसका पेट और बड़ा है। ये देखिए झखोरना है, एक पेट और बड़ा है। ये देखो इसकी देखो ये सबसे मोटका है। देखिए इसमें कितने पुरुष आग लगल है, सब गिर रहा है, फिर भी 4 पुरुष सोया हुआ और बतिया रहा है। पहला कहता है, ये राम खिलावन बोलता है, अहो कथमय कोलाहल, अहो कैसा हल्ला है, कैसा हल्ला है। अहो कथमय कोलाहल मने हुआ हो कैसा हल्ला है। करा द्युक्तो नोक्तम, तब दूसरा ने बोला। कौन बोला? दूसरा ने। द्युक्तो नोक्तम तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्नि लगो अस्ति। तब दूसरा देखिए कह रहा है ना, दूसरा ने बोला तर्केन में बोलता है यदस्मिन् लगा हाउ गृहे अग्नि लगो अस्ति, लगता है कि घरवा में आग लगे। देखो कितना मारे कि पचक जाए। ओरिजिनल आलसी है ये चारों। ये तो कुछ राम खिलावन ठीक था। देखो ये था जो है राम बखोरन है, ये राम बखोरन आओ टेढ़ कारण लगता है घर में आग लगल है, भागने का बतिया रहा है। देखिए तब क्या कह रहा है? तृतीयो नोक्तम, तो तीसरा आलसी बोलता है, कोई अपी तथा धार्मिक नासती, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। देखिए तीसरका बोलता है, और तीसरका के नाम क्या है? तो तीसरका के नाम करो, मान ले जाए ये राम खिलावन है, राम बखोरन, ये है क्या? इसको कहते हैं राम झखोरन। ये जो राम झखोरन है ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। इसकी बात आगे देखिए कह रहा है क्या कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। देखिए 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 ये कह रहा है क्या कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। हाँ जी यहां देखिए, बस थोड़ा सा 5 मिनट और समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। ए इदानी जला द्रव्य शोभी कटैर्व अस्मान्य प्रावृणोति। करा हे भगवान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस समय आता, जो इस समय आता, जो इस समय, जो ए मने जो इदानी मने इस समय आता, जल द्रव्य और जल से भींगा हुआ, पानी से भींगा हुआ, कटरवास आसमान मने कह रहा कंबल चटाई को प्रावृणोति हम लोगों से हम पर ढक देता। देखिए तीसरा जो है कितना आलसी है राम झखोरन जी। ये कह रहे हे भगवान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस समय आता और हम लोगों को भींगल चटाई ओढ़ा कर बचा देता। देखिए क्या मजा की बात है। ये ससुर के नाती आपस में बतिया रहा है, भाग भी नहीं रहा। चतुर्नोक्तम चौथा ने बोला अरे बचाल, अरे बचाल कति बचनानी, कितना बक बक करोगे। अरे बचाल कहीं के कति बचनानी, बक तुम लोग कितना बक सकते हो। ठीक है ये चौथा देखिए, चौथा जो है उसको नाम है राम बखोरना।
ये जो है राम बखोरन क्या करा, अरे बचाल कति बचना नहीं, कितना बक बक करोगे, बक तुम लोग कितना बोल सकते हो। तुसनी कथम ना तिष्ठी, चुपचाप नहीं रह जा रहा, तुसनी मने चुपचाप, कथम मने रहो, माने तिष्ठी मने नहीं रह जा रहा। कह रहे बचाल कहीं के कितना बक बक करोगे, चुपचाप रहो यार, हमको नींद उड़ाई है तो नहीं। सोचो कैसा है ये चारों आलसी, क्या पगला है। इसके बाद आ रहा, सोचिए 4 आलसी था, पहला क्या बोला, हो कैसा हल्ला, दूसरा मुंह ढकले बोलता है लगाओ घरवा में आग लग गया, तीसरा क्या बोला, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय आता और भिंगल चटाई से उड़ा के हम लोग का बचा देता। चौथा क्या बोला, तो चौथा ने बोला अरे कितना बक बक करोगे, चुपचाप शांत रहो, हमें सुतने दो। और आग लहला 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 गिरते जा रहा है। यही चारों देखो क्या मजा ले रहा है। यही कह रहा है तस् तत् चतुर्नाम नपति तेषमेवं तेषामेवं परस्पर परस्परालापम श्रुत्वा बहिन च प्रवृद्धे में सामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्बध्य भयेन चतबारियो, ये चारों को, चतबारियो मने इन चारों को, चतबारो आलपलसाम कैसे असवा कृष्य गृहीतवा गृहाद बाहीकृत। देखिए क्या कह रहा है, करा तब उसके पश्चात जो है ये सभी तांडव को जो नियोगी पुरुष थे जिसे कर्मचारी ने घोषित किया था, वो वह देख करके, और देखा क्या, ये परस्पर, ये चारों अभी परस्पर आपस में बात कर रहे थे। तब जो है ये देखा क्या, ये देखा, देखे कह रहा है बहिन, ये देखे क्या कि आग जो है, आग, और आग जो है यह प्रवृद्धि माने बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए मेसा मुपरी, और ऊपर से एकदम गिर रहा है, पतियंती माने ऊपर से पत माने गिरना होता है, तो सब आग जल जल कर पूरे झोपड़ा गिर रहा है। दृष्टवा माने देख करके, नियोगी पुरुष है, जो नियोगी पुरुष थे, कर्मचारी थे, बध्य भयन माने वह उसके मर जाने की डर से जो है ये चतबारो आलस्य पयसलसा, यानी चारों आलसियों के मर जाने के डर से कैसे केस को पकड़ा, बाल को, झकुरा को उसको पकड़ा, अगृहितवा वो घर से बाहर घिसटते हुए लाता है। कैसे लाया, गृष्टे बहितवा माने बाहर, घसीटते हुए उसको कहाँ लाते हैं, बाहर की ओर ले आते हैं। देखिए ये चारों जो था आपस में बात कर रहा था, आग लहला 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 गिरते जा रहा है। इसके वध की डर से जो नियोगी पुरुष है जाते हैं उसके बाल को पकड़ते हैं, तिरले तिरले बाहर लेकर के चले आते हैं। पश्चातानालोक्य, उसकी बात जो है पश्चातानालोक्य तनियोगी गिभे पठितम, इसकी बात जो है ये जो तनियोगी पुरुष थे, उस पश्चातानाम माने उसके बाद तनियोगी पठितम, वो जो तनियोगी पुरुष थे, कौन पुरुष थे बाबू, जो तनियोगी पुरुष थे, अर्थात वो अब सोचते हैं कि ये चारों मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसे जो है बाल से आगे पकड़ के लाए, और कह रहा इसकी बाद वो नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़े गए हैं, और क्या पढ़े गए हैं इसको हम लोग सीखिए, जरा प्यार से सीखे। कह रहा पतिरेव गति तेरे नाम बाल नाम जननी गते, नालसा नाम गति काचिल को कारुण के बिना। देखिए क्या मजा वाला बात लिखे हैं, पतिरे गति स्त्री नाम, स्त्रियों का गति उसे पति से होते हैं। याद रखना है सभी माताओं, सभी बहनों को हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपका श्रृंगार जो है आपका पति से होते हैं। देखिएगा जिस स्त्री का पति नहीं है उसे क्या हालात होता है, बेचारी दर दर ठोकरे खाती है, समझ में आया, उसे सब हे दृष्टि से देखता है। अब देखिए तो यही कह रहा है पत्नी का श्रृंगार जो है उसकी पति से होता है, बालना नाम गति जननी, और बच्चों का श्रृंगार जो है उसकी माँ होती है। बच्चों की रक्षा कौन करती है, उसकी माँ करती है। पत्नी का रक्षा कौन करता है, पति करता है। नालसा नाम, और आलसियों का गति जो है काचिल को कोई नहीं है, काचिल को माने कोई नहीं है, कारुणकी बिना, कारुणकी के अलावा। तो याद रखिए कि संसार में स्त्री की रक्षा पति करता है, बच्चों की रक्षा माँ करती है, लेकिन
आलसियों का रक्षा कोई नहीं कर सकता है कारुणिकी के द्वारा, ऐसा पढ़ाए गए। फिर क्या है, पश्चातेषु, उसकी बात पश्चातेषु चतुर शरवबदलेषु ततो अपयाधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, यानी कह रहा उसके बाद जो है चारों आलसियों को चतुर सब लसेसु माने चारों आलसियों को ततो अपयाधिकतरम बहुत सारे अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिए गए और उन चारों को विदा कर दिए गए। तो बताइए, ये था आलस्य कथा। आइए एक बार आलस्य कथा को हम लोग प्यार से शॉर्टकट देखते हैं। ये क्या है, ये जो है मान लिया जाए कि ये जो है आलसशाला है। ये कौन सी शाला है, आलसशाला। ये है आलसशाला, ठीक है। और इस आलसशाला में जो है, इस आलसशाला में इसका ये जो है मिथिला में है और इसका जो है रक्षा, इसका स्वामी जो है वीरेश्वर नाम का मंत्री है। इसमें जो है बहुत सारे आलसी लोग होते हैं जिन्हें यह भोजन और वस्त्र जो है दान में करवाया किया करते हैं। इसमें जो है भोजन, देखिए क्या है, कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यह है आलसशाला। मिथिला का एक मंत्री है जिनका नाम वीरेश्वर है। वह स्वभाव से दानी एवं दयालु हैं। वह प्रतिदिन गरीब संकट से पीड़ित अनाथों के साथ साथ आलसियों का भोजन और वस्त्र देते थे। किस लिए? क्योंकि उनका कहना था कि दुर्गति वाला में पहला स्थान आलसियों का है, क्योंकि वह अपने पेट के आग के बुझाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। इसलिए देखा कि वहां ऐसा मिलता है तो बहुत सारे जो आलसी नहीं था वो भी नया नया कपड़ा और भोजन के लिए धूर्त आलसी का रूप धारण करता वहां चला गया। वीरेश्वर जी जो थे यहाँ ये मिथिला के थे। इसमें दो गो नियोगी पुरुष इसको देख भेख के लिए जो थे, ये जो थे दुगो के एकदम मतलब कि अष्टी के आदमी के रखे हुए थे कि तुम लोग देख रेख करना। ये दोनों जो इसका देख रेख कर रहा था, ये अब प्रतिदिन भोजन उसमें ज्यादा खा रहा, उठ रहा है। अब सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है कि मालिक अगर करुणा विचार से अच्छे लोग को खाना पीना दे रहे हैं तो यहाँ अनाथ आलसी आ रहा है। ये जो धूर्त आलसी वो भी ग्रहण करता है। तो इसे क्या किया जाए? तो कहा कि हम लोग का टेस्ट लिया जाए। क्या लिया जाए? टेस्ट लिया जाए। इसे परीक्षा करते हैं। तो कहा कि सबके सोनो दो। और सोने समय क्या क्या कि सगरो आलसशाला की सगरो जो है खेर पुआर पूरा छीट छाट दिया। और क्या किया, जब सब सो रहा था तो सोते वक्त जो है आग लगा दिया। और आग लगा दिया तो देखा कि सब धूर्त आलसी भाग गया, कुछ आलसी था वो भी भाग गया, लेकिन ये चार पुरुष सोए हुए थे। राम खिलावन, राम लोटन, राम झखोरन, राम बखोरन, ये चारों उसी में था। ये समन जो है ना आग शोरगुल की आवाज सुन के पहला बोला हो कैसा हल्ला, तो दूसरा पहला मुंह ढकले ढकले पूछा कैसा हल्ला। दूसरा कहता लगाओ भरवा में आग लग गया। तीसरा कहता कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय आता हम लोग पर भिंगल चटाई उठा देता। तो चौथा ने कहा अरे बचाल कितना बक बक करोगे, चुपचाप सुतो ना यार, हमारा नींद हराम कैले है। इस तरह से बात कर रहा था। आग एकदम लहला लहला इस पर गिरने वाला है। इसके मर जाने की डर से ये दोनों का ममता बढ़ा और इसे गया झकुरा पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लेके आया और उनको दिया पढ़ा गया कि संसार ने बच्चों की रक्षा माँ से होती है, पत्नी का रक्षा पति से, और आलसियों का रक्षा केवल कारुणिक लोग ही करते हैं। और इसे अध्यक्ष इतना धन दे दिया गया, इतना धन कि अब इसको मांगने की जरूरत ना पड़े। इस तरह ये चैप्टर था जो फिनिश हुआ। आइए आपसे प्रश्न पूछेगा, आलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। पूछेंगे क्या कि आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पूछेगा पुरुष परीक्षा कैसा ग्रंथ है? तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आलस कथा में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य दोष का वर्णन है। आलस कथा में किस रूप में बताया गया? तो कहना यह व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग के रूप में बताया गया। पूछेगा कितने पुरुष सोए हुए थे? 4 गो। बताओ चारों आलसशाला में आग कब लगाया गया था? सोते समय। चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर लाया गया? केस पकड़ के। संसार ने बच्चों की रक्षा कौन करती है? माँ। संसार ने स्त्री का रक्षा किससे होता है? पति से होता है। संसार ने आलसियों का रक्षा कौन करता है? कारुणिक लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि सुविधाजनक स्थिति को पाने के लिए कौन पीछे पीछे दौड़ता है? तो कहना सजाति नाम, यानी अपने जात के लोग ही दौड़ते हैं। पूछेगा कि बताइए वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे।
कौन भोजन और वस्त्र को दान करवाते थे? बृहस्पति। पूछेगा कौन लोग घर में लगे आग को देखकर भाग गए? तो धूर्त लोग। चलिए इसकी बात जो है सब्जेक्टिव। पूछेगा आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहना है आलस कथा पाठ के माध्यम से कथाकार विद्यापति जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक इसके उल्टा परिश्रम है जो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न पूछेंगे कि आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री बृहस्पति के स्वभाव का वर्णन करें। तो कहना है आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री बृहस्पति का स्वभाव बिल्कुल ही सरल था। वह प्रतिदिन गरीब, संकट से पीड़ित व अनाथों के साथ साथ आलसियों का भोजन और वस्त्र दान करवाते थे। इस तरह मंत्री बृहस्पति बिल्कुल सरल इंसान थे। अगला प्रश्न पूछेगा कि आलसशाला में आग क्यों लगाए गए थे? तो कहना आलसशाला में आग इसलिए लगाए गए थे क्योंकि वहां पे द्रव्य बहुत ज्यादा, खजाना जो था खाली हो रहे थे और आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाए गए थे। पूछेगा पहला आलसी क्या बोला? अहो कथम कोलाहल। दूसरा क्या बोला? लगाओ घर में आग लग गया। तीसरा क्या बोला? कोई ऐसा नहीं है जो इस समय आता भींगल चटाई उठा देता। चौथा ने क्या बोला? अरे तुम लोग कितना बक बक करोगे, चुपचाप सुतो। तो देखिए इसका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। नहीं तो अगले लेक्चर में इसके पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस पूरे सब्जेक्टिव के साथ लाएंगे कल के क्लास में। तो देखना ना भूले। और आलस कथा यदि समझ में आया है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहती हुई नदी की तरह कचड़े खुद किनारे रख जाएंगे, गंदगियां खुद किनारे लग जाएंगे कचड़े की तरह। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।